हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, वेलकम टू आवर चैनल ड्रिंक्स एंड स्पोर्ट्स। मेरा नाम है जय और मेरे भाइयों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, दरख्वास्त है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए भी, करवाइए भी, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमें लिखना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रिकेट की मोस्ट रूथलेस लेबोरेटरी की, जो हर साल 2 से ढाई महीने के लिए ओपन होती है मेरे भाइयों। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और यहाँ पे बनाए जाते हैं स्पेसिमेंस जिनमें कोई कमी ना हो। यहाँ पे हर साल एक लेजेंड का अंत होता है तो एक लेजेंड का आरंभ होता है। यहाँ पे एक कहानी हर साल ख़त्म होती है तो दूसरी कहानी मेरे भाइयों शुरू होती है। किसी का दौर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो किसी का दौर मेरे भाइयों यहाँ पर शुरू हो जाता है। और ऐसी एवोल्यूशन को देख के तो मेरे भाई चार्ल्स डार्विन तक भी शर्मा जाएं, क्योंकि यहाँ पर बनकर निकलते हैं लेजेंड्स लेजेंड्स लेजेंड्स। इस साल भी हर साल की तरह यहाँ पर 10 फ्रेंचाइजियाँ आई एज अ टेस्ट सब्जेक्ट और उन पर एक्सपेरिमेंट किए गए, उन्हें हार्श एनवायरनमेंट्स में डाला गया एंड देन इसका जो टेस्टिंग एल्गोरिदम है इस लेबोरेटरी का, उसने छटाई करी, वीड आउट करा उन 8 टीमों को जो भाई सर्वाइवल के लिए फिट नहीं थे। उन सभी को घर का रास्ता दिखाया इस लेबोरेटरी के हार्श एल्गोरिदम ने। और उसके बाद बची 2 टीम्स जो सारी सिचुएशन से लड़कर, जो सारी सिचुएशंस को पार पाकर, जो सारी अड़चनों को मिटाकर, जो सारे ऑब्स्टेकल्स के ऊपर से छलांग मारकर भाई इसके अंतिम दौर में पहुँचे और लड़ेंगे इस लेबोरेटरी के सबसे बड़े सम्मान के लिए। हाँ जी, मैं उन 2 टीमों की बात कर रहा हूँ जिनके फैंस की चाहत को इन दोनों टीमों ने अपना हथियार बनाया, जिन्होंने इन फैंस के सपनों को सच्चाई में तब्दील किया, जिन्होंने अपने दर्द को ताकत में बदला, जिन्होंने अपनी डिसअपॉइंटमेंट को डिटर्मिनेशन में बदला। और इसी डिटर्मिनेशन के साथ वो दोनों पहुँचे क्रिकेट के T20 फॉर्मेट के सबसे बड़े फाइनल, सबसे बड़े गेम IPL सीज़न 18 2025 के ग्रैंड फाइनल में, और लड़ेंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, इस चमचमाती ट्रॉफ़ी को अपने नाम करने के लिए। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ उन 2 टीमों की जिन दोनों टीमों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो पिछले 18 साल से इस IPL नाम के जंगल में भटक रही है, घूम रही है, लड़ रही है और हजारों जख्म खाए हैं, हजारों निराशाएं झेली हैं, हजारों बार हताश हुए हैं, लेकिन इन दोनों टीम्स ने उन जख्मों को भाई हावी नहीं होने दिया या नासूर नहीं बनने दिया। इन्होंने उस हताशा को भाई अपना हथियार बनाकर और डेस्परेट हुए सक्सेस के लिए, और उसके बाद उन सारी मुश्किलों से पार पाते हुए फाइनली आ पहुँचे हैं एक बार फिर दोबारा इस गेम के, इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े मंच पर, सबसे बड़े सम्मान के लिए लड़ने। और जीतेगा तो मेरे भाई दोनों में से कोई एक ही, लेकिन दोनों टीम्स मेरे भाई कुछ जीते चाहे ना जीते, लेकिन इन्होंने हर किसी का दिल ज़रूर जीता है।
जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड पंजाब किंग्स की। एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है जिसने 2009, 2010, 2011 में जख्म झेला, लेकिन भाई कभी गिरे नहीं। जो अपने अंदर की लौ थी उसको बुझने नहीं दिया, उस लौ को आग बनाया और उस आग को ज्वाला बनाया, और वो ज्वाला फिर धधक रही है, वो ज्वाला फिर धधक रही है। और फिर इनके दिलों में भाई एक और उम्मीद जगी है कि मेरे भाई ये साल साल कप नाम दे। तो दूसरी तरफ पंजाब किंग्स जो अलग ही भूख लेके आई है, जिसे टूर्नामेंट की बड़ी टीमों में कभी शामिल नहीं किया जाता, जो 2014 के फाइनल में हारने के बाद पिछले एक दशक से प्लेऑफ के कंटेंशन में भी नहीं रही, लेकिन अचानक ही इसने अपना सेनापति चेंज किया और उस सेनापति के चेंज होते ही इस टीम का रुख, किस्मत, नज़रिया सब बदल गया। ये भी सारी टीमों को नेस्तो नाबूद करते हुए आ गए हैं क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को टक्कर देने और अपनी किस्मत आजमाने, अपने टैलेंट के साथ वफा करने, अपने इस साल के प्रदर्शन के साथ वफा करने और सारी दुनिया को बताने कि मेरे भाई हम भी हैं और हम इस टूर्नामेंट की सारी टीमों से बेहतर भी हैं। दोनों टीम्स जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था आईपीएल सीज़न 18-2025 का, इवन के वहाँ से नहीं, जब ऑक्शन ख़त्म हुआ था आईपीएल का, मेगा ऑक्शन ख़त्म हुआ था लास्ट ईयर, तो भाई उसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि ये दोनों टीम सक्सेसफुल नहीं होंगी, ये दोनों टीम्स प्लेऑफ में पहुंचेंगी भी नहीं। लेकिन इन्होंने उन सब लोगों की सोच को लताड़ा है और उन सब लोगों को बताया है, मेरे भाई ज़बान से खेल नहीं खेला जाता, फील्ड पे खेला जाता है। जंग बातों से नहीं लड़ी जाती, हथियारों से लड़ी जाती है। और ये इस टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में इस आईपीएल के 2 अंडरडॉग्स पहुंच गए हैं फाइनल खेलने, और दोनों में से कोई एक अपने इतिहास की, आईपीएल करियर की पहली ट्रॉफ़ी घर लेकर जाएगा। अब चाहे वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हो, चाहे वो पंजाब हो, भाई मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, पर मेरे को एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिला, मेरे को एक बहुत ही अच्छा खेल देखने को मिला दोनों टीम्स की तरफ से, और मेरा दिल गदगद हुआ कि हाँ भाई इस साल हमें एक नया चैम्पियन देखने को मिलेगा। बात करते हैं इन दोनों की डिटर्मिनेशन की। इन दोनों का डिटर्मिनेशन भाई प्लेऑफ में ही दिखा हमें। पूरा टूर्नामेंट तो हम देखते हुए ही आ रहे थे, लेकिन प्लेऑफ में हमें दिखा भाई एक अलग नज़रिए से। सबसे पहले आरसीबी, जिन्होंने क्वालिफायर 1 में पंजाब किंग्स को पूरी तरह डिमोलिश कर दिया, एक 60 बॉल की विक्ट्री मींस आप 10 ओवर में ही दूसरी टीम को हरा देते हैं, तो मेरे भाई आप उनका हौसला पूरी तरह चकनाचूर कर देते हैं और अपने हौसले को 7वें आसमान तक ले जाते हैं। यही किया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स के साथ। लेकिन मेरे भाई पंजाब भी एक ऐसा ट्रूप है कि मेरे भाई वो कह रहे हैं कि हम गिरेंगे, तो क्या हुआ, गिरना भी तो एक प्रोसेस है, ये भी तो एक पार्ट है, और गिर के ही बंदा संभलता है
और उठता है और फिर लड़ता है। और उन्होंने इसी मिसाल को साबित करते हुए क्वालिफायर 1 में गिरने के बाद क्वालिफायर 2 में इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स मुंबई इंडियंस को डोमिनेंटली बाहर कर दिया। और ऐसा प्रदर्शन अपने सेनापति के नेतृत्व में कि मेरे भाई मुंबई इंडियंस क्या बॉलिंग लाइनअप जिसके लिए वो मशहूर है, ट्रेंट बोल्ट, मिचेल सेंटनर, जसप्रीत बुमराह, सबको भाई दिन में तोते दिखा दिए, रात में सितारे दिखा दिए। और भाई और एक ऐसे लड़े कि भाई जैसे कि एक बॉक्सर लड़ता है बॉक्सिंग रिंग में जो मजबूत होता है हर एक नॉकआउट के साथ, वैसे ही पंजाब भी मजबूत हुई। उन्होंने अपना परसेवरेंस दिखाया, उन्होंने अपना ग्रिट दिखाया, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई एंड वो उस मुश्किल को, उस अड़चन को पार करके पहुँचे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने। एंड अब ये दोनों लड़ेंगे आईपीएल के सबसे बड़े सम्मान के लिए, सबसे बड़ी ट्रॉफ़ी के लिए, क्रिकेट टी20 की सबसे बड़ी ट्रॉफ़ी के लिए, और उस पर अपना नाम गुदवाने के लिए ये आज अपने सीने में एक ऐसी कशिश लेकर चल रहे हैं कि मेरे भाई कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है, हमसे जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोनों ही टीम का ये कहना है और जो होगा वो तो हमें पता लगेगा ही वक्त के साथ। थोड़ा सा और कुछ भी डिस्कस कर लेते हैं, बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। भाई जॉश हेज़लवुड की वापसी से इस टीम में भाई फिर दोबारा से, इस टीम की बॉलिंग में बेसिकली फिर दोबारा से धार दिख रही है। और इसका प्रमाण क्वालिफायर 1 में दिखा भी, जब उन्होंने 3 विकेट चटका दिए और ख़ास तौर से श्रेयस अय्यर का विकेट, क्या ज़बरदस्त बॉल थी, क्या ज़बरदस्त बॉल थी। उनकी गैर मौजूदगी में आरसीबी ने 200 प्लस रन्स दिए बैक टू बैक, लेकिन जैसे ही वो वापसी आई बॉलिंग में वो धार भी वापसी आ गई। और जॉश हेज़लवुड 11 मैचों में 21 विकेट लेकर भाई अपनी तूती बुलवा रहे हैं पूरे आईपीएल में, लेकिन उनको साथ नहीं मिल रहा है दूसरे बॉलर्स का। डेफिनेटली लास्ट मैच में ठीक था, लेकिन उनके अलावा और कौन खड़ा होगा, और कौन खड़ा होगा। लास्ट मैच में सुयश शर्मा थे, तो इस मैच में कौन खड़ा होगा? भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, कृणाल पांड्या, मेरे भाई सबको खड़ा होना पड़ेगा, सबको ये जंग लड़नी पड़ेगी। ये अकेली जॉश हेज़लवुड की जंग नहीं है मेरे भाई, ये सारे बॉलर्स की जंग है। और वैसे भी इतिहास गवाह है कि जॉश हेज़लवुड आज तक एक भी फाइनल नहीं हारे हैं, तो क्या आज वो हारेंगे या आज भी वो ये वाला फाइनल जीत के अपना वो रिकॉर्ड कायम रखेंगे? दूसरी तरफ चले तो पंजाब की बॉलिंग के स्पीयर हेड है अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल। लेकिन दिक्कत ये है कि अर्शदीप सिंह जब से आईपीएल रिज्यूम हुआ है तब से भाई बहुत मार पड़ रही है अर्शदीप सिंह को, लेकिन भाई कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि इनके आर्सेनल में डेडली यॉर्कर्स हैं, स्लोअर बॉल्स हैं। ये किसी भी बल्लेबाज को किसी भी मौके पर भाई घर भेज सकते हैं। तो दूसरी तरफ युजवेंद्र चहल हैं, भाई कमी खलेगी, क्योंकि युजवेंद्र चहल चोटिल हैं और भाई खेलना इस मैच में भी बहुत मुश्किल है, तो कमी तो खलेगी। लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट है हरप्रीत बरार, जिनका आरसीबी के खिलाफ रिकॉर्ड मेरे भाई ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। तो उनको आस रहेगी अपने बाकी बॉलर से भी, चाहे वो अजमतुल्ला उमर जाई हों
चाहे वो कायल जेमिसन हो, चाहे वो विनय कुमार वेशक हो, भाई उन्हें भी अपनी बॉलिंग से आस होगी कि मेरे भाई सारे एक यूनिट की तरह खेलो और टक्कर दो एक दूसरे के बैटिंग लाइनअप्स को। बैटिंग की तो बात ही क्या करूं मेरे भाई दोनों टीम्स की। ये दोनों टीम्स अपने बैटिंग के दम पर ही इतनी आगे तक आई हैं, क्योंकि इनके तरकश में ऐसे ऐसे तीर हैं कि भाई ये घायल नहीं करते, ये सीधा सीना चीर कर भाई ख़त्म कर देते हैं। हेडशॉट। क्योंकि एक के पास है विराट कोहली और फिल सॉल्ट की जोड़ी, जो कि मेरे भाई वन ऑफ द बेस्ट, एक तोड़ता है तो एक जोड़ता है बॉलरों को, ठीक है ना, और तो तोड़ता बॉलरों का और वो जोड़ता रन है दूसरी तरफ से, ठीक है। तो दूसरी तरफ है प्रभ सिमरन सिंह एंड प्रियांश आर्या की जोड़ी, भाई जिन्होंने इस सीज़न हम सबको भैया अपना मुरीद बना दिया। लेकिन फ़र्क दोनों ही जोड़ियों में इतना है कि मेरे भाई एक एक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस खेले हैं, बहुत सारा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है और बहुत सारे बड़े बड़े मैच खेलने का एक्सपीरियंस है। उन्हें पता है कि प्रेशर कैसे झेला जाता है। दूसरी तरफ थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है, अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, तो वो प्रेशर वो किस हद तक झेलते हैं ये देखने लायक होगा। उसके बाद है दोनों के सेनापति, एक तरफ हैं रजत पाटीदार तो दूसरी तरफ हैं श्रेयस अय्यर। रजत पाटीदार मेरे भाइयों पहले 6 मैचेस में उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ़ था। तो भाई अगले 9 मैचेस में उनका प्रदर्शन भाई फॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था, ठीक है। और बस यही दिक्कत है इस सेनापति में, मैदान पर कमान तो अच्छी संभाल रहा है लेकिन हथियार से मेरे भाई किल नहीं कर पा रहा है। तो भाई ये भी चाहेगा कि भाई आज इसके हथियार में भी धार हो और ये भी 2-4 करके अपनी सेना को भाई मंजिल की तरफ ले जाए। और दूसरी तरफ भाई एक ऐसा कप्तान है, एक ऐसा सेनापति है जो भाई पूरे टूर्नामेंट में कूल काम कलेक्टेड डिसीजंस एंड उन्हीं डिसीजंस की वजह से उसने अपनी टीम को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि मेरे भाई अब सिर्फ मोड़ना है और जीत पक्की है। और इस सेनापति ने सिर्फ और सिर्फ भाई अपने डिसीजन से ही गेम का रुख नहीं बदला या लड़ाई का रुख नहीं बदला, इसने भाई अपने हथियार से भी बैटल जीती है। मैं बात कर रहा हूँ श्रेयस अय्यर की, जो मेरे भाई वन ऑफ दी बेस्ट कैप्टन्स, और मैं वन ऑफ दी क्यों कहूँ भाई, ही इज़ द बेस्ट कैप्टन ऑफ IPL सीज़न 18 2025। उसके बाद भी इनके आर्सेनल में गोलाबारी ख़त्म नहीं हो जाती है। इनके पास हैं तगड़े खिलाड़ी, जॉश इंग्लिश, नेहल वडेरा, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह। तो दूसरी तरफ हैं मयंक अग्रवाल, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या। तो मेरे भाई आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई दोनों तरफ से गोलाबारी होगी, एक दोनों तरफ से ड्रोन। अब मॉडर्न वारफेयर है तो भाई ड्रोन फेंके जाएंगे। अब किसके पास S-400 है, कौन उन ड्रोन्स को भाई हवा में ही ख़त्म कर देगा, ये तो भाई आज शाम को ही हमें पता लगेगा। एंड होपफुली एक बेहतरीन क्रिकेट मैच देखने को मिले, एक बेहतरीन स्पोर्ट्स गेम देखने को मिले जो हमारा दिल जीत के ले जाए एंड हमें ये फाइनल दशकों तक
याद रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। टीम लाइनअप डिस्कस कर लेते हैं। टीम लाइनअप मेरे भाइयों, रॉयल चैलेंजर्स, वैसे तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ भाई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की बात करूँ तो भाई विराट कोहली है, फिल सॉल्ट है, मयंक अग्रवाल है, रजत पाटीदार है, जितेश शर्मा है, लियम लिविंगस्टन है, रोमारियो शेफर्ड है एंड आपके कृणाल पांड्या बैटिंग लाइनअप। पंजाब किंग्स की बात करो तो भाई प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, जॉश इंग्लिस, नेहल वडेरा, मार्कस स्टोइनिस एंड शशांक सिंह। बॉलिंग की बात करो तो मेरे भाई जॉश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा एंड कृणाल पांड्या। और अगर पंजाब की बात करूँ तो मेरे भाई अर्शदीप सिंह, कायल जेमिसन, अजमतुल्ला उमर जाई, हरप्रीत बरार एंड विनय कुमार व्यशक। तो ये है दोनों टीम्स की लाइनअप। मैच होने जा रहा है, सभी को पता है, नरेंद्र भाई मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ग्राउंड की हिस्ट्री इस सीज़न क्या कहती है? ये कहती है कि भाई यहाँ पर बड़े स्कोर बनते हैं और इस सीज़न इस ग्राउंड में सबसे ज़्यादा 200 प्लस रन्स बने हैं। और आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है इसी ग्राउंड पर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा 200 रन चेज़ भी हुए होंगे इस साल के। तो मेरे भाई एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला आपको देखने को मिलेगा, एक और हाई स्कोरिंग थ्रिलर आपको देखने को मिलेगा। पिच बल्लेबाजी को मदद करेगी, कह नहीं सकते भाई, क्यूरेटर कुछ दगा कर जाए, कुछ अलग ही पिच बना दे तो कह नहीं सकता, बट अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है। पिच रहेगी, बैटिंग और बरसेंगे चौके छक्के और सारे रह जाएंगे हक्के बक्के। मैच कौन जीतेगा मेरे भाइयों? मैं चाहता तो हूँ कि मेरे भाई आरसीबी फैंस का 18 साल का सपना पूरा हो जाए इस साल एंड जीत जाए आरसीबी ट्रॉफी, फाइनली जीत जाए। एंड भाई आरसीबी क्या, विराट कोहली के लिए भी है भाई थोड़ा सा, कि विराट कोहली को भी भाई ट्रॉफी ये बहुत इम्पोर्टेंट। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई, उन्होंने बोला भी है कि भाई मैं डिज़ायर है ज़रूर, मेरी इच्छा है ये ट्रॉफ़ी जीतने की, बट मैं डेस्परेट नहीं हूँ। तो बट स्टिल एक स्पोर्ट्स पर्सन ट्रॉफीज़ जीतने के लिए ही खेलता है। कहते हैं ना, जब एक फ़ौजी मैदान पर उतरता है तो उसका स्टेटस कहाँ से पता लगता है? उसके मेडल से। तो वैसे ही एक स्पोर्ट्स पर्सन कैसे जाना जाता है? अपनी जीती हुई ट्रॉफ़ीज़ से, कि उसने कितनी ट्रॉफ़ीज़ जीती हैं अपने करियर में। तो भाई विराट कोहली डेफिनेटली अ लेजेंड, बट आईपीएल की ट्रॉफ़ी मिसिंग है उस ट्रॉफ़ी कैबिनेट में से। तो वो चाहेंगे कि ये इस बार की ट्रॉफ़ी वो अपने नाम कर लें। तो भाई अब मैं पंजाब किंग्स भी चाहूँगा कि अच्छा परफॉर्म करे, बिकॉज कि आई बिलीव दैट दे आर द मोस्ट डिज़र्विंग कैंडिडेट। डेफिनेटली आरसीबी इज़ देयर, डेफिनेटली आरसीबी ने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन भाई पंजाब ने भाई वाओ। और भाई श्रेयस अय्यर ने भी तो बोला है भाई ये वॉर है, और जब हम फील्ड पे उतरेंगे तो दैट मीन्स वो वॉर स्टार्ट हो जाएगी, और अब हम उस वॉर को जीतेंगे और जीतेंगे। ये है उनका डिटर्मिनेशन इस आईपीएल में। एंड मेरे भाइयों, उन्होंने परफॉर्म भी वैसा ही किया है। दोनों टीम्स ही बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। मेरा दिल ही दोनों टीम्स के साथ है। आरसीबी, पंजाब किंग्स, दोनों ही पिछले 18 साल से कोई भी ट्रॉफ़ी नहीं जीते हैं, मतलब एक भी ट्रॉफ़ी नहीं जीते हैं आईपीएल की। दोनों ही टीम्स चाहेंगी कि भाई ये ट्रॉफ़ी उनके नाम हो, पर जीते कोई भी मेरे भाई। दोनों ही डिज़र्विंग हैं, दोनों ही डिज़र्व्ड विनर हैं। किसी को उदास होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के टीम फैंस को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी टीम बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट खेल के आई है ये पूरा, एंड
विश्वास रखिए, आपकी टीम मतलब कि ऐसा सीज़न 2 टीम्स की तरफ से मैंने बहुत ही कम देखा है। मतलब कि ब्रिलियंट वन ऑफ द बेस्ट IPL सीजन्स, वन ऑफ द बेस्ट IPL परफॉर्मेंसेस बाय 2 टीम्स इन अ सिंगल IPL सीज़न। तो निराश मत होइएगा, आप जीते चाहे हारे, लेकिन आप बहुत सारी मेमोरीज़ लेके जाने वाले हैं इस सीज़न्स की अपने साथ, और अपनी टीम्स की यादों के साथ आप एंजॉय कीजिए। जीते हारे कोई भी, लेकिन भाई जीत असली आप फैंस की है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे पोस्ट मैच अपडेट में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।